हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये उन सभी बच्चों के लिए है, ये सभी को मैटर करता है जो कि गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला तो यही चीज़ डिस्कस करना है। सभी बच्चे बार बार इस बारे में पूछते भी हैं मुझसे कि सर, क्या गेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। हम सिर्फ क्लियर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या गेट एग्ज़ाम में हमें टॉप 1000 रैंक्स को क्लियर लेकर आने के लिए क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। इस टॉपिक पर ना इतने सारे कमेंट्स आते हैं, चाहे वो क्वोरा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, जहाँ पर भी ग्रुप्स है, हर जगह पर ये डिस्कस करते हैं कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। जब एक बच्चा एक वीडियो को देखता है अनअकैडमी पर, किसी भी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे, कहीं पर भी जब बच्चा एक वीडियो को देखता है तो उसके नीचे कमेंट आता है कि क्या कोचिंग करे या ना करे। उसके लिए कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और कुछ ऐसे आते हैं जो नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, दोनों चीज़ें। ऑब्वियसली एक डिस्कशन है, दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। ऑब्वियसली सबसे पहले तो यही पूछूंगा ना, बच्चे बार बार से पूछते हैं कि सर कोचिंग करें या ना करें, सीधा इस चीज़ को बताओ, सीधा बोलो कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तो शायद आपको मेरे जो कमेंट्स जो यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो शायद आपको मेरे चीज़ों को आपको समझ आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम को मेरे कमेंट जब पहली बार अपना फर्स्ट एग्ज़ाम में दिया था, फर्स्ट टाइम, वो मेरी बीटेक फाइनल ईयर था, दैट इज़ इन 2010, यानी कि आज से लगभग 11 साल पहले मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम को मैंने उस समय पर एग्ज़ाम मेरे को दिया था सबसे पहली बार। तो उस समय पर क्या हुआ था कि तब मैं अपनी बीटेक के फाइनल ईयर में था और जो मेरा बीटेक जो था वो एक सी ग्रेड कॉलेज से था। जब मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम दिया तो ना ही मुझे पता था कि गेट एग्ज़ाम में होता क्या है, वो क्यों देते हैं। बस मुझे किसी ने ये बताया था कि गेट एग्ज़ाम से आप एमटेक में एडमिशन्स ले सकते हो। ऑब्वियसली उस समय पर मेरा फोकस नहीं था कि मैं एमटेक करूं, इवन तो मैंने एमटेक किया हुआ है, राइट, बट उस समय पर नहीं पता था कि एमटेक जो है वो करे या ना करे। तो मैंने पहली बार जब मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था, वो ना तो मुझे पता था कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि पहली बार जब बच्चा गेट के एग्ज़ाम देता है तो उनको इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में नहीं पता थी। ऑब्वियसली अब तो इतने पिछले सालों के बाद यूट्यूब पर इतने वीडियोस बन चुके हैं, इतना कमेंट, मतलब सारी चीज़ें आ चुकी है कि बच्चों को सब पता है कि क्या गेट है क्या नहीं है, सब कुछ प्लस माइनस सब कुछ अब पता है। लेकिन पहले जिस टाइम पर मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम मैंने अपेयर किया था, उस समय पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उस समय पर क्या था कि जो मैंने पहली बार एग्ज़ाम किया था, ऑब्वियसली मैं सिर्फ इसलिए दे दिया कि भाई आज गेट एग्ज़ाम है, चलो आज जाके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और मैंने जब देखा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे थे, राइट। मैंने को जो थोड़ा बहुत समझ आया, प्लस माइनस किया कुछ पेपर मैंने, कुछ मार्क्स मैंने स्कोर किए, बट फिर मेरे को जो गेट का जो एग्ज़ाम था ना वो क्लियर नहीं हुआ था, राइट, बट दे दिया, राइट। पहली बार बच्चे ऐसा ही करते हैं फर्स्ट टाइम पर, राइट। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्या वो सीरियस है, अब वो सीरियसली आप करोगे या नहीं करोगे आपको नहीं पता था। पहली बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद जब मेरी बीटेक हो गई और जो मेरी परसेंटेज आई थी वो ऑलमोस्ट लाइक 64.71%, और उस समय पर मेरे पास आई वाज थिंकिंग कि क्या मेरे को जॉब जो मुझे जॉब मिली थी बट बहुत अच्छी नहीं थी, बट आई वाज थिंकिंग कि अब मुझे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। मैंने बहुत सोचा,
राइट। थोड़ा रिसर्च किया, 10-15 दिनों तक मैं रिसर्च किया कि क्या मुझे MBA करना चाहिए, क्या ही मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए, क्या ही मुझे SSC की तैयारी करना चाहिए, किस किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो। और मुझे समझ आया कि मेरे को सिर्फ टेक्निकल फील्ड में ही आगे एंटर करना है। मैं SSC में नहीं जाना चाहता था, मैं किसी और एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहता था, मुझे सिर्फ जाना था टेक्निकल पे। और मेरे को क्लियर था कि अब मुझे सिर्फ MTech में ही जाना है। कुछ टाइम मुझे रिसर्च किया, अब मुझे समझ आया कि हाँ वो ही मुझे सही लगा। और तब मैंने अपनी जो गेट की तैयारी थी वो 2011 में मैंने स्टार्ट किया था, 2010-11 में मैंने स्टार्ट किया था। और उस समय पर मैंने जो अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी मैंने, दैट विल बी द मंथ ऑफ सितंबर। तो लगभग हमारे पास 4-5 महीने का टाइम था और तब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। लेकिन जब मैं कोचिंग में आया तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगी। मुझे पता चला कि गेट एग्ज़ाम क्या होता है, गेट एग्ज़ाम की सिलेबस कितना है, कितनी पढ़ने की तैयारी है, क्या क्या टॉपिक जो है वो कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगे, जैसा सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ पहली बार, जो एक सब्जेक्ट था हमारा एल्गोरिथम, एक बुक है हमारे पास कॉर्मन, राइट। उसमें होता क्या है, उस केस में जो बुक जो है वो इतनी हैवी है कि जब आप उसको पढ़ने लगोगे तो आपको 2-3 साल तो उसको प्रॉपर्ली समझने में ही टाइम लग जाएगा। बहुत सारी बुक्स होती है जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती है, जैसे फ्रोजन एक बुक है, राइट। इट्स सो हैवी कि उसको पढ़ने में, जब अच्छे से उसको पढ़ने में इट विल टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो जब मेरे पास एग्ज़ाम में सिर्फ मेरे को 3-4-5 महीनों में ही मुझे कवर करना है तो वो उस एक बुक से नहीं हो सकता। तो जब मैंने पहली बार गेट की एग्ज़ाम की थी, गेट की तैयारी की थी मैंने, तब मैंने गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया। इवन तो बहुत अच्छा रैंक नहीं था मेरा, बट उस केस में मैंने एटलीस्ट क्लियर कर लिया था। और मुझे समझ आया कि क्या चीज़ें मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब यहाँ से मेरे पास आ गई थी। देखो, पहली बार मेरे को बहुत अच्छा रैंक क्यों नहीं आया था, हुआ ये था कि मैंने अपनी जो बीटेक किया था वो IT से किया था। और हमारे पास 2 ब्रांचेज होती थी, एक IT, दूसरी होती कंप्यूटर साइंस। अब जिस यूनिवर्सिटी से तब मैंने अपनी बीटेक किया था वहाँ पर होता था कि हमारे पास IT में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होते थे, जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सम स्मॉल टॉपिक्स लाइक इन ICT में कुछ टॉपिक्स हैं जो वहाँ पर नहीं हुआ करते थे। तो ऑब्वियसली जब मैंने पहली बार गेट की तैयारी की थी तो पूरे सिलेबस में से हमारे उस समय पर ये सभी सब्जेक्ट वहाँ पर आते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी उस समय पर आता था। लेकिन जब मैंने कोचिंग करी तो उसमें पर आधी चीज़ें मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आई थी। मैंने मेहनत करी, राइट। आई प्रिपेयर्ड फॉर लाइक 4 मंथ ऑलमोस्ट, राइट, बिकॉज सितंबर से मैंने एग्ज़ाम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी थी सितंबर में, राइट। तो मैंने लगभग 14 सब्जेक्ट में से, उस समय पर 14 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 8-9 सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से किया, जितना हो सकता था उतना किया। उस समय पर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप रिकॉर्डिंग को, वीडियोज़ को देख कर आप बैक करो, फ्रंट करो। ऑब्वियसली हमारी ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी और ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बच्चे होते थे। एक क्लास में, एक बैच में ऑलमोस्ट 300-400 बच्चे एक ही बैच के अंदर होता था। तो उस समय पर मैंने गेट एग्ज़ाम में मैंने पूरा 100% मैंने ट्राई की और मैंने गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया। बट रैंक बहुत अच्छा नहीं था, बट यस एटलीस्ट मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि यस ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। जितना डिफरेंसेस, जो बहुत डिफरेंस था लाइफ में, जितना मैंने जो बीटेक में किया, देखो उसमें और बीटेक में बच्चे क्या करते थे कि बच्चों को जब कई जगह पर C ग्रेड कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में कई बार क्या होता था कि बच्चे जब गेट की तैयारी, जब अपनी बीटेक के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे तो उस केस में क्या होता था कि वो लास्ट मोमेंट पर ही वो तैयारी करते थे। और वो कई बार ऐसा लगता था कि यार मैंने अपनी बीटेक तो किया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं थ्योरी पढ़ के ही मैंने किया है, जैसे मैंने BA किया है, नॉट बीटेक। तो कई बार मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने कर तो दिया पर आता कुछ नहीं था, राइट। बट जब मैंने कोचिंग करी तो मुझे बहुत चीज़ें मिले, हेल्पफुल रही, राइट। फिर मैंने अपनी MTech करी और ड्यूरिंग MTech मैं दोबारा से गेट की तैयारी करी ऑब्वियसली। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मुझे तैयारी करनी थी, राइट, उस समय पर मुझे पता था कि अब क्या टॉपिक्स पढ़ना है,
क्या टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना और किस तरह से तैयारी करनी है। और दोबारा से करने से क्या हुआ कि मैंने गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया, अच्छे रैंक आए, बहुत अच्छी परसेंटाइल आई और उसके आगे फिर मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ पाया। कई बार बच्चे होते थे कि दोबारा से, कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जिन्होंने पहली बार कोचिंग किया, उस बच्चे ने दूसरी बार से कोचिंग करा और दूसरी बार करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हुए। जैसे पिछली बार किसी ने गेट की तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, राइट, कोचिंग से, दोबारा से किया, सेम कॉन्सेप्ट को, सेम वीडियोस को पढ़ा, सेम चीज़ें पढ़ी, लेकिन फिर भी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आए। लेकिन कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं बहुत सारे जिन्होंने पहली बार गेट को क्लियर किया, होगी लाइक 30-35 मार्क्स स्कोर किया, लेकिन अगली बार जब उन्होंने दोबारा से कोचिंग करा तभी 60-65 मार्क्स भी लेकर आते हैं, राइट। ऑब्वियसली देखो, पहली चीज़ तो क्या होता है कि जब एक मेंटर जो आपके साथ रहता है वो आपको बताता है कि आपको कितना पढ़ना है या कितना नहीं पढ़ना। पहली चीज़ तो सबको ये क्लियर कर दूं, बहुत क्लियरली मैं बोल देता हूँ कि क्या कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं है। तो आंसर इज़ कोचिंग करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर आपको बोले कि किस एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के आप नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत है। आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, चाहे इंडिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आईआईटी जेईई हो या फिर वो गेट हो, किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी कोचिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई बार बच्चे भी ऐसा भी करते हैं कि जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं विदाउट एनी कोचिंग, वो अपने बच्चों से जो उन्होंने कोचिंग ऑलरेडी की है तो उनसे नोट्स को लेकर जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या इसके बारे में हम लोग और ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इस टॉपिक पे और आपको शायद और बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। ओके, उससे पहले माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई हैव ऑलमोस्ट 8-9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग और मुझे लगभग 6-7 साल हो चुके हैं बच्चों को गेट की तैयारी कराते हुए। ओके, आपका एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, आपको पता है कि बच्चे हमेशा किसी चीज़ों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो खुद के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल आप चल रहे हैं और चलने पे एक पत्थर आया और पत्थर से गिर गए और गिरने के बाद आपको चोट लगी, लेकिन उसको करने से आपको पता चला कि ये चीज़ तो बहुत गलत है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तो अपने एक्सपीरियंस आपने लिया कि पत्थर आया, पत्थर से टकराए और उसके बाद आपने सीखा कि नहीं ये गलत चीज़ थी, ऐसा नहीं करना चाहिए अगली बार। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बच्चे या कोई भी ह्यूमन जो है वो किसी और के एक्सपीरियंस से सीखता है। कोई अगर बताएगा, एक गाइड वहाँ पर खड़ा होगा जो बोलेगा कि इसको मत करना क्योंकि ये गलत है, तो पर्सन क्या कर सकता है कि वो उस एक्सपीरियंस को, किसी और के एक्सपीरियंस को आपने सीखा और बिना सीखे, राइट, और तब आपने समझ आया कि क्या ये सही है या गलत है, राइट। यानी कि जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो खुद के एक्सपीरियंस सीखते हैं वो अच्छा है, लेकिन अगर किसी और के एक्सपीरियंस से सीखे तो वो थोड़ा ईजी रहेगा। द थिंग्स विल बी चीपर, राइट। आप अपने आप को गिरेंगे नहीं, आपको चोट नहीं लगेगी, राइट। तो हमेशा बेटर है कि कुछ चीज़ों को सीखो, लेकिन दूसरों का एक्सपीरियंस सीखना, दूसरों एक्सपीरियंस को लेना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कई बार। ओके, अब देखो, हमारे पास जब हम महाभारत में था तो महाभारत में हमारे पास 2 एक्टर्स थे। पहला था अर्जुन एंड सेकेंड इज एकलव्य। अर्जुन जो था उन्होंने उनके जो कोच जो थे, ही वॉज द्रोणाचार्य। जो द्रोणाचार्य था उन्होंने उसको सिखाया, बट इन द सेम वे जब एकलव्य जो था उन्होंने किसी से सीखा नहीं, बस उन्होंने गेट के नाम से सोचा, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा और उसके बारे में उन्होंने अपने आप को सीखा, अपने आप को बनाया, राइट।
तो ये दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर एक पर्सन जो है, जो एक कोच जो है उनके साथ हमेशा खड़े थे, और दूसरे जो थे जो वेस्ली जो किसी और के एक्सपीरियंस है। जैसे कि अगर मैं आज के टाइम की बात करूँगा तो एक बच्चा जो है वो गेट की तैयारी करता है तो वो क्या करेगा, दूसरे बच्चों के कोच नोट्स को उठाकर लेकर आएगा और फिर वहाँ से करेगा। तो वैसे दोनों चीज़ें सही है, कोई गलती नहीं है किसी के अंदर, राइट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब एकलव्य ने किया था उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी, लेकिन जब वही मेहनत जब अर्जुन ने किया था तो उसकी जो मेहनत थी वो आधी से भी कम थी। क्योंकि जो चीज़ें वो कर सकते हैं, जो सीखने में उनको, लेट अस सपोज कोई चीज़ सीखने के लिए एकलव्य, अगर आप एकलव्य है, अगर आप एक चीज़ को सीखने के लिए अगर आपको 10 दिन लगे, तो वही चीज़ें अर्जुन ने भी करी है, लेकिन सिर्फ 1 दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोच जो थे वो आपके साथ थे, उसने बताया ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना ना। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक एग्जाम्पल है, राइट। अब वही चीज़ें जब मैं गेट की तैयारी करता हूँ, राइट, या फिर किसी भी टेक्निकल टॉपिक की मैं बात करता हूँ, जब आप बीटेक में या फिर एग्ज़ाम के किसी एग्ज़ाम में, वर्ल्ड के किसी भी एग्ज़ाम में, जब आपके साथ एक टीचर जब आपके साथ हो, एक मेंटर आपके साथ हो, गाइड जब आपके साथ हो, तो आपको चीज़ को करने में टाइम कम लगेगा। तो अगर एक टीचर एक क्लास को सिर्फ 1 घंटे में पढ़ाता है तो वही चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो। एक रास्ता अगर आपको मिल जाए तो वही चीज़ें करने में आपको 4 से 6 घंटे लगेंगे। आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। लेकिन अब यही चीज़ें जब मैं गेट की तैयारी करता हूँ तो गेट के जो सिलेबस जो आता है कवर करने के लिए अराउंड 600 आवर लगता है गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर। बाकी अंदर वैसे टाइम ज़्यादा लगता है, मैं सिर्फ गेट कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ। तो गेट कंप्यूटर साइंस में ऑलमोस्ट आपको करने के लिए 600 घंटे लगते हैं इन कोचिंग कहो, या फिर एक टीचर की हेल्प से, या फिर एक मेंटर की हेल्प से आप बोलो, तो हर चीज़ों में आपको लगभग 600 घंटे लगते हैं। अब वही चीज़ें आप विदाउट एनी मेंटर या टीचर के बिना अगर आप करोगे तो वही चीज़ें करने में आपको अराउंड 2400 आवर्स आपको लगेगा। यानी कि अगर हर दिन अगर आप हर दिन 6 घंटे की तैयारी पढ़ाई करते हो तो पूरा सिलेबस करने में आपको 400 डेज करने हैं। अगर आप हर दिन 8 घंटे पढ़ते हो तो आपको 300 दिन लगेंगे, राइट। ऑब्वियसली आप कर सकते हो, राइट। अगर वही चीज़ अगर आप 10 घंटे हर दिन पढ़ोगे विदाउट एनी कोचिंग, तब आपको अराउंड 24 डेज आपको लगेंगे ऑलमोस्ट, 240 डेज आपको वहाँ से लगभग लगेगा। लेकिन उसके बाद सिर्फ आपको सिलेबस कवर नहीं करना, उसके बाद आपको रिवीजन भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट कुछ भी करने के लिए आपको 3 टाइम लगेगा। यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग 3 टाइम्स। पूरा सिलेबस जो है आपको कम से कम 3 बार करना है, उसके प्रैक्टिस करनी है, राइट। वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी ज़रा होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जैसे कि अगर मैं आपको कॉर्मेन की बुक अगर मैं आपको दूंगा और आपको बोलूँ कि ये आपके गेट के एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल नहीं है, जो आपको नहीं पढ़ना। फ्रोज़न की जब आप पढ़ोगे, पूरी की बुक अगर आप पढ़ाओगे तो हर चीज़ आपको नहीं पढ़ना, उसमें से कुछ ही चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। तो जो आपको मेंटर या गाइड जो अब आपके पास आता है तो वो आपको बताता है कि ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है या कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप सेल्फ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो विदाउट एनी कोचिंग, बट टाइम लगेगा बच्चों बहुत ज़्यादा। जो मेंटर ने जितनी मेहनत करी है, जैसे जो एक बच्चा एक टीचर जिसने ऑलरेडी गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है तो उसको पता है कि क्या चीज़ पढ़ना था क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, अच्छे रैंक्स पर आए हैं, तभी हमने उसको पढ़ाया है, तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमें पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हमारे एक्सपीरियंसेस से आप उस एक्सपीरियंस से आप भी हमारे एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। ये इसीलिए ज़रूरी है, मैंने बताया ना कि आप किसी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत ज़रूरी है।
हमारे एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ से वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। कई सारे टॉपिक्स जगह पर ऐसे हैं जहाँ पर एक मेंटर भी आते हैं। एक मेंटर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। मेंटर जो एक ऐसा है जो किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बना देता है कि आपको मज़ा आता है पढ़ाने में। आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा बन जाता है चीज़ों के बारे में, राइट। तो जो मेंटर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंटर जो आपको बताएगा कि अगर आपकी मोटिवेशन अच्छी नहीं है, मतलब यू आर फीलिंग लो, कई बार ऐसा होता है कि दिन ऐसे होंगे जहाँ पर काफ़ी लो फील करेंगे, कई सारे ऐसे होंगे जहाँ पर एक्साइटमेंट भी होंगे अंदर, राइट। लेकिन मेंटर क्या करेगा, आपको बताएगा कि ये सही रास्ता है, इसको फॉलो करना है। आपके लिए आधी चीज़ें मैं खुद से करके दे रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो। और उसके दौरान आप आप जब आपको अगर लो फील करेगा तो मेंटर आपको बताएगा कि अब आपको ये चीज़ें करनी है, कि आप उस केस में आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे आगे पढ़ना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि कोचिंग क्लासेस एंड सेल्फ स्टडी। ओब्वियसली मैंने बताया कि सेल्फ स्टडी काफ़ी चीप रहता है कंपैरेटिवली, बट आपकी जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा लगेगी। और इतना लाइफ, आज का जो लाइफ है बहुत फास्ट है और आपको इतना टाइम नहीं मिलता आप लोगों को। जैसे मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा इस समय पर बीटेक में है तो उसको अपनी पूरी बीटेक के एग्ज़ाम भी क्लियर करने हैं, और साथ साथ में जब वो गेट की तैयारी भी करेंगे तो समझो कि हर दिन आपको पढ़ना करना, क्योंकि आपको जब बीटेक में आप जाओगे है ना, पूरा सेशन है हर दिन का, वो लगभग आपका 6-7 to 8 आवर का होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी कॉलेज जब होना स्टार्ट होता है मॉर्निंग 9 AM से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो 8 घंटे तो यही लग जाता है। और 8 घंटे अगर आप कोचिंग करोगे, मतलब सेल्फ प्रिपरेशन करोगे 8 घंटे, तो मिला के आपको लगभग है ना 16-18 घंटे आपको लगेगा, जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि आपको अपने कॉलेज का भी काम करना है, आपको गेट की भी तैयारी करनी है, और दोनों के केस में आपको प्रिपरेशन करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जिस समय पर अगर आप कोचिंग में आप आओगे तो आपकी जो टीचर है वो आपकी काफ़ी चीज़ें वो पहले से ही आपको चीज़ें इजीली बता देंगे। चीज़ें इट विल मेक, जो टीचर्स जो है वो अपनी जो कोचिंग की तैयारी जो है वो काफ़ी इजी बना देंगी। आपको कोई भी नोट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे तो आपके बहुत सारे नोट्स खुद बनाने होंगे, आपको कहीं और से मांगने पड़ेंगे, कुछ फ्रेंड से मांगने पड़ेंगे, कुछ ना कोचिंग से, कहीं से भी ढूंढेंगे, आप हर जगह से ढूंढेंगे। लेकिन जो हमारा कोच का काम है कि वो सभी चीज़ें ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड पोजीशन में चीज़ें होंगे, और वही चीज़ें आपको मिलेगा, और सीधा सीधा आप उसको लो और उसको बोलो कि इस रास्ते से आपको करना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। तो चीज़ें ऑब्वियसली काफ़ी ईजी हो जाएगी उन चीज़ों से। ओके, तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट जो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है, ऑब्वियसली आप इसको पॉज करो, सारी चीज़ों को पढ़ो, फाइंड व्हिच इज़ नेगेटिव, व्हिच इज़ पॉजिटिव। हर चीज़ का नेगेटिव भी है, कुछ का पॉजिटिव भी है, और वही मैंने आपको बताया कि आपका जो मेंटर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मेंटर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, राइट। सो जस्ट पॉज दिस वीडियो, फाइंड दिस टाइम। मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको सिंपल पॉइंट से आप इसको पढ़ सकते हो, राइट। देन ऑन अनअकैडमी क्या करेगा आपके लिए? अनअकैडमी आपको एक मेंटर देगा, एक गाइड आपको मिलेगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अनअकैडमी में वी हैव 2 kind of courses, one is a plus course and second one is iconic course. So everything which is available in plus course, all of these things are also available in iconic course. और iconic course में जो हमारी जो क्लासेस है, मेरी फ्री क्लासेस जो भी होंगी वो सभी YouTube पर भी होंगी, और कुछ ऐसी मेरी क्लासेस होंगी जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी होंगी, और आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस क्लासेस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ ज्वाइन, और अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ Kaushik10। सो अनअकैडमी पे जो हमारे कोर्सेज़ हैं, वो जितने भी कोर्सेज़ हैं हमारे, लगभग 4 to 5 टाइप ऑफ कोर्सेज़ वी हैव। वन इज़ 3 months, 6 months, 12 months, 18 months एंड 24 months। सो जितनी भी फीस वहाँ पर आएगी, यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ Kaushik10, और जो भी फीस आएगी यू विल गेट
10% off. And for all of you जो अनअकैडमी से अनअकैडमी का जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है कल से है, दैट मीन्स हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमेशा एवरी संडे को है फ्रॉम 2 जनवरी टू 30 जनवरी. तो जो गेट बच्चे गेट की एक तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी मतलब जो एग्ज़ाम आ रहा है, बिकॉज आपको पता है कि 5 फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसको देने के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. प्लीज़ ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट. एंड फॉर ऑल ऑफ यू स्पेशल थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सभी के लिए बहुत स्पेशल चीज़ है कि जनवरी 1 to 3 जनवरी जो भी हमारे अनअकैडमी के जो भी कोर्सेज होंगे उसमें 22% ऑफ है. एंड विद दिस यू कैन यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ Kaushik10. और जो मेरी क्लासेस हैं वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रही है. तो पहला सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा दैट विल बी डिजिटल लॉजिक. तो हम लोग एज ए क्रैश कोर्स की तरह हम लोग करेंगे और जो हमारे डाउट सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, वो मेरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर होंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन माई क्लासेस ऑल्सो एंड प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल which is Unacademy Gate CS. And if you like this video, please hit like and subscribe to the channel. Thank you so much.